हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है। यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x का वर्ग घटा 5x घटा 7 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा, यहाँ पर महत्वपूर्ण अवधारणा तो क्या हो जाएगी बच्चों हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा। यहाँ पर हमें मूल जो होते हैं, मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका जो योग होता है वो क्या होता है माइनस बी बटे ए। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा लगेगी। और एक जो मूलों का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा सी बटे ए। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें एक समीकरण दी हुई है 3x का वर्ग घटा 5x घटा 7 बराबर 0। इस समीकरण को हम किसके सम्मुख रखेंगे, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसके सम्मुख रखने पर हमारे पास क्या आया है, ए बराबर कितना आया है हमारा 3, बी बराबर कितना आया है घटा 5 और सी बराबर कितना आया है घटा 7। यहाँ से हमारे पास ए का मान पता लग गया, बी का मान पता लग गया, सी का मान पता लग गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। तो पहले यहाँ पर हमें अपने मूलों का योग करना पड़ेगा। मूलों का योग यानी कि अल्फा जमा बीटा बराबर कितना हो जाएगा घटा बी बटे ए, यानी कि घटा बी का मान कितना है 5 बटे ए का मान कितना है यहाँ पर 3, यानी कि 5 बटे 3, क्योंकि घटा घटा जमा हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटे 3। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना होता है सी बटे ए, सी का मान कितना है घटा 7 बटे 3। ये अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारे सामने क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा जमा बीटा अल्फा। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। तो देखो इसका हम जब लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर जमा बीटा स्क्वेयर। अब बच्चों हमें पता है अल्फा जमा बीटा का मान कितना आया था। यहाँ पर देखो बच्चों अल्फा जमा बीटा का मान आया था हमारा 5 बटे 3। तो यहाँ पर अल्फा जमा बीटा का मान आया था 5 बटे 3। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा का वर्ग जमा बीटा का वर्ग जमा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर है 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा हमारा यहाँ पर अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर हमें निकालना है, यानी कि अल्फा स्क्वेयर जमा बीटा स्क्वेयर जमा 2 ए बी का मान, अल्फा बीटा का मान कितना है यहाँ पर अल्फा बीटा घटा 7 बटे 3। तो 2 गुणा घटा 7 बटे 3 बराबर है 25 बटे 9। ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो अल्फा का वर्ग जमा बीटा का वर्ग बराबर है क्या आ जाएगा 25 बटे 9। यहाँ पर 7 दूनी 14 जमा 14 बटे 3। जमा क्यों आया बेटा, यहाँ पर हमारा घटा हो रहा था, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो ये जमा हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 जमा 42 बटे 9। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 67 बटे 9। ये हमारा अल्फा का वर्ग जमा बीटा के वर्ग के बराबर आया है। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हमें निकालना है अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। उसका मान यहाँ पर क्या चल रहा था बच्चों, उसका मान यहाँ पर चल रहा था अल्फा का वर्ग जमा बीटा का वर्ग बटे अल्फा बीटा। अल्फा का वर्ग जमा बीटा का वर्ग यहाँ पर कितना है 67 बटे 9। और अल्फा बीटा का मान कितना था, अल्फा बीटा का मान यहाँ पर था घटे 7 बटे 3। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 67 बटे 9 गुणा में 3 बटा घटा 7। तो घटा यहाँ पर लिख लेते हैं घटा 7। ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 67 बटे में 21। ठीक है। तो यहाँ पर 67 बटे 21 ये हमारा इसका मान आ जाएगा अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। यही हमें निकालना था। आशा है आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।